नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। आरजेडी ने लोकसभा क्षेत्र में टिकट तो दिया है एक उम्मीदवार को, लेकिन उसके पास चुनाव लड़ने का पैसा ही नहीं जुट रहा है। और वो कोई ऐसा वैसा उम्मीदवार नहीं है, बाहुबली उम्मीदवार, नामी उम्मीदवार, चर्चित उम्मीदवार, उनके नाम पर फिल्म भी बन चुका है। और वो अपने एरिया के बहुत ही नामी उम्मीदवार हैं और टिकट कहीं और से लेना चाहते थे, मिला कहीं और से। जेल से 17 साल के बाद निकले और उसके बाद उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिला, तो उन्होंने अपना फेसबुक या इंस्टा जो भी कहें, दोनों पर ऐड चलाकर लोगों से चंदा मांग रहे हैं चुनाव लड़ने को लेकर, और चुनाव नॉमिनेशन भी करवा लिए। आरजेडी ने उन्हें बुलाकर टिकट भी दिया, और टिकट तो उन्हें नहीं मिला, उनकी पत्नी को मिला। इनको लेकर भी काफ़ी बातें चली थी, क्योंकि खरमास के महीने में उन्हें शादी करवाया गया और उनकी उम्र 60 हो रही थी। 60 की उम्र में उन्हें शादी करवाया गया एक ऐसी महिला से जो 30 प्लस की महिला थी और लाखों रुपये की महीना कमा रही थी। उनके साथ उनकी पत्नी खोजा गया रातों रात, और रातों रात शादी करवाया गया। तो कौन उम्मीदवार है जिन्हें पैसा नहीं जुट रहा है चुनाव लड़ने के लिए, और पैसा जुगाड़ करने के लिए लोगों से चंदा मांग रहे हैं, और किस प्रकार लोग उन्हें चंदा दे रहे हैं, कैसे फेसबुक पर ऐड चढ़ाकर वो चंदा मांग रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दरअसल बात यह है कि आरजेडी ने इस बार काफ़ी समीकरण में उलटफेर किया है, कुछ वोटों को ऐड करना सोचा है, और इसी क्रम में उन्होंने किस प्रकार से कुशवाहा की टिकट दिया, भरमार की, यादव के बाद सबसे ज़्यादा कुशवाहा। और उन्होंने इस बात का भी ध्यान रखा नीतीश कुमार को जो मेन बेस वोट है कुर्मी, उसे भी तोड़ने की कोशिश की। और उसी क्रम में उन्होंने मुंगेर से, जी हाँ, मुंगेर से अशोक महतो को टिकट दिया। बाहुबली नेता, पहले तो नेता से पहले वो बाहुबली ही थे, इसी बार वो नेता बने हैं। जेल से 17 साल के बाद निकले हैं, यही 1 साल पहले, और इस बार चुनाव में ही मैदान में वो नवादा से लड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनका गृह जिला नवादा पड़ता है। लेकिन उन्हें टिकट मुंगेर से दिया गया, और मुंगेर इस बार महागठबंधन, इंडिया गठबंधन की ओर से कोई उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा था, उसका दमदार उम्मीदवार। तो उसी पर ध्यान गया लालू यादव का, और उन्हें अशोक महतो को टिकट दिया गया। और अशोक महतो को इस बात के लिए टिकट गया, टिकट तो उनके नाम पर नहीं, उनकी पत्नी को मिला, उन्हें शादी करवाया गया, और टिकट कुमारी अनीता को मिला। और कुमारी अनीता इस बार चुनाव लड़ने को तैयार भी है। उन्होंने मुंगेर में नॉमिनेशन भी करवा लिया, और नॉमिनेशन के दिन तेजस्वी यादव भी पहुंचे, भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। तो लोगों का समर्थन भी है, जन सैलाब भी है, क्योंकि वो पिछड़ों के मसीहा माने जाते हैं। वो अपने क्षेत्र में उनका जो कार्य रहा वो पिछड़ों के लिए प्रति समर्पित था। तो इसी को लेकर, और जब वो जेल से निकले थे तो उनका घर द्वार भी बढ़िया से नहीं बना हुआ था, तो इसको लेकर भी सिंपैथी थी। अब चुनाव में टिकट भी मिल गया, नॉमिनेशन भी करवा लिए, लेकिन चुनाव लड़ने का पैसा नहीं जुट रहा। तो इसीलिए अशोक महतो के द्वारा और उनकी पत्नी के द्वारा, आपको हम लगा देते हैं, स्क्रीन पर देख लीजिएगा वीडियो में, पैसा चंदा के रूप में आर्थिक सहायता की मांग की जा रही है, और लोगों से अपील की जा रही है, पिछड़ों दलितों से, कि उन्हें चंदा दिया जाए चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि उनके पास पैसे की कमी है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। और चुनाव लड़ रहे हैं किसके खिलाफ? ललन सिंह के खिलाफ, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं जदयू के, नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी हैं। और आपको ये भी बताते चले कि वो नीतीश कुमार के स्वजातीय भी हैं। अशोक महतो नीतीश कुमार के वही कुर्मी जाति से आते हैं, तो नीतीश कुमार के लिए ये स्वाभिमान की बात है कि अगर कुर्मी वोट में टूट हो जाती है मुंगेर में, कुर्मी, कोयरी और धानुक में, तो फिर नीतीश कुमार के लिए बेस वोट की काफ़ी धड़ल्ले से उनकी बेस वोट घसक जाएगी। तो इसको लेकर भी देखना है। और अशोक महतो का ऐसे भी 3-4 जिला में वर्चस्व माना जाता है, जिस समय वो पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे थे। नवादा तो हो ही गया, जमुई हो गया, मुंगेर हो गया, शेखपुरा हो गया, नालंदा हो गया, इन सब पर माना जाता है। तो नीतीश कुमार की जाति से भी हैं, और चुनाव लड़ने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता के लिए उन्होंने फेसबुक, इंस्टा दोनों पर ऐड चढ़वाया है। और कुमारी अनीता के नाम से उन्होंने विनती की है लोगों से कि हमें चुनाव लड़ने के लिए कुछ पैसा दिया जाए। आप लोग को ऐसे पता ही है कि चुनाव का खर्चा कैसे करोड़ों करोड़ में चला जाता है, तो चुनाव के लिए तो खर्चा चाहिए ही। तो इसलिए अब क्या मामला है अंदर की, तो ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन चुनाव के लिए उन्होंने चंदा मांगा है, और लोग उन्हें कुछ स्वेच्छापूर्वक अपने चंदा दे रहे हैं, और देखते हैं कि लोग कितना चंदा देते हैं। ऐसे चुनावी चंदा का तो कोई हिसाब किताब होता नहीं है, तो ये भी देखने वाली बात होगी। और इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बारे में जो चुनावी चंदा को लेकर अभी किस प्रकार से देश में घमासान मचा था, ये भी आप लोग ने देखा है। लेकिन एक ऐसा उम्मीदवार लालू यादव ने चुना जिन्हें चुनाव लड़ने का पैसा नहीं हो, तो देखने वाली बात होगी कि वो किस प्रकार से चुनाव लड़ते हैं। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव, लेटेस्ट और जो खबर कोई नहीं आपको बताता, वो जानने के लिए हमारे चैनल माँ की खबर को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो